पड़ोसी देश चीन में कोरोना के BF.7 के बढ़ते मामले ने चिंता बढ़ा दी है। लिहाजा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश प्रदेश में भी फिर से एहतियात बरतनी शुरू कर दी गई है। हालांकि भारत में पिछले लंबे समय से कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट है। पड़ोसी देश में जिस तरह कोरोना संक्रमण फिर तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए सरकार किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। केंद्र की तरह राज्य में भी कोरोना संक्रमण को लेकर दोबारा सतर्कता बरती जाने लगी है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना को लेकर सीएम धामी ने सचिवालय में बैठक की है। बैठक से पहले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत की और जहां सीएम धामी ने राज्य की जनता से अपील की कि कोरोना अभी खत्म नहीं है, इसलिए सबको सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। नया वेरिएंट जिसे कह सकते हैं दहशत पैदा कर रहा है और जिस तरह की तस्वीरें साफ तौर पे चीन से सामने निकल कर आ रही है। इन सब के बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में एक उच्च स्तरीय बैठक भी करने वाले हैं। कोरोना की स्थिति पर इस बैठक में जो है समीक्षा की जाएगी। चीन में कोरोना वायरस के कोराम के बाद भारत में सतर्कता साफ तौर पर बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और सरकार की ओर से लोगों को भीड़ में मास्क पहनने और एहतियाती खुराक लेने की सलाह दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने भी इसको लेकर अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है साफ तौर पे। तो इन सब के बीच जो BF.7 का जो वेरिएंट है, ये साफ तौर पे दहशत पैदा कर रहा है। अच्छी खबर ये है कि भारत में अभी कोरोना के संक्रमण के मामले उस तरह से बढ़े नहीं हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से हमने वेरिएंटों की श्रृंखला देखी है, उसके बाद एक नया वेरिएंट BF.7 वेरिएंट जिसे कह सकते हैं वो सामने निकल कर आ रहा है। ये कितना खतरनाक है, कितना घातक है, इसके बारे में फिलहाल जांच चल रही है। कोरोना चूंकि समाप्त नहीं हुआ है और जिस प्रकार से अभी रिपोर्ट आ रही है, उसको लेकर हम सभी सतर्कताएं जो भी जितने प्रकार की सावधानियां होती वो हम बरतेंगे। और पुलिस विभाग में मैंने अभी जो ओपनिंग कार्यक्रम था उसमें भी किया है और अभी यहाँ से जाने के बाद हम तत्काल इस पर बैठक करने वाले हैं और बैठक करके जो जरूरी दिशा निर्देश हैं, जिन जिन विषयों पर कोरोना को लेकर काम करना है, हम लोग काम करेंगे। तो साफ तौर पे अभी अब से कुछ ही देर पहले आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी मुखातिब हुए थे लोकसभा में। उन्होंने अपनी बात रखी थी। वो कहा था कि देश में जिसे कह सकते हैं बड़ी मात्रा में अस्पतालों में जो ऑक्सीजन प्लांट है वो साफ तौर पे बना दिए गए हैं। और मनीष कुमार वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एक तरफ हम देख रहे हैं चीन में दहशत का माहौल है, बड़ी तादाद में ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां पर वहां पर जिसे कह सकते हैं लाशों का अंबार लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में भी सरकार अब एक्टिव मोड पर आ गई है। BF.7 वेरिएंट जिसको बहुत ज्यादा जिसे कह सकते हैं घातक बताया जा रहा है, जिसको लेकर एक्शन में भी मोदी सरकार नजर आ रही है और मुख्यमंत्री धामी ने भी जिसको लेकर अब एक्शन मोड में आ गए। फिलहाल क्या जानकारी है? देखिए आरिश, जिस तरह से BF.7 का नाम आ रहा है इस वक्त, ये एक बड़ा वेरिएंट है और ये काफ़ी घातक वेरिएंट है। जिस तरह से चीन में, हमारे पड़ोसी देश चीन में कई लोगों की मौत हो चुकी है, लाशों का अंबार लगा है, ढेर लगा हुआ है, वहाँ पर शव गृह के बाहर गाड़ियों की लाइन लगी है। बावजूद इसके अभी आप देखिए, अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत में जो कोरोना का स्तर है वो काफ़ी अभी बहुत नीचे है और इसको लेकर अब सतर्कता बरती जा रही है। जिस तरह से चीन में मौतें हो रही हैं और जिस तरह से चीन में चीज़ें बढ़ गई हैं, कोरोना के दरें बढ़ गई हैं, उसको लेकर अब भारत में भी इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है और इसको लेकर भी हाई लेवल की मीटिंग भी करेंगे PM मोदी। बहरहाल आप ये देखिए कि ये जो BF.7 है, ये 1 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर किसी को कोई संक्रमित हो, वो 18 लोगों तक संक्रमित कर सकता है। उसी उलट था डेल्टा 6 से 7 लोगों तक संक्रमित कर सकता था। अल्फा था, वो 4 से 5 लोगों तक संक्रमित कर सकता था। तो काफ़ी घातक माना जा रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से हमारे देश में भी, भारत में भी 3 संक्रमित पाए गए थे, उनकी स्थिति अभी नॉर्मल बनी हुई है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इसको लेकर जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, सबको एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, भाई आप लोग सावधान हो जाएं। आप देखिए अभी CM योगी ने भी कहा कि घबराइए मत, मास्क पहन के रहिए और बूस्टर डोज की बात भी कही जा रही है बार बार। जिस तरह से स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मंत्री ने आज लोकसभा में कहा कि भाई बूस्टर डोज लगवा लीजिए और ये वेरिएंट खतरनाक है, बूस्टर डोज लगवा के रखिए। अभी आपने देखा सीएम धामी ने भी कहा ठीक है, कि मैं चीजें रोकना चाहूंगा मनीष आपको इस वक्त। डॉक्टर राजीव कक्कड़ इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले एचएन न्यूज पर आपका। और एक नए वेरिएंट की बात की जा रही है, सबसे पहले क्या कहेंगे इस नए वेरिएंट को लेकर आप? बिल्कुल आपने सही कहा है कि इस समय कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना कभी गया नहीं था, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इस समय इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, नो डाउट। इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इन्फेक्टिविटी है, लोगों को ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन कितना सीरियस है और इंडिया में कितना सीरियस रहेगा ये अभी हम लोग नहीं कह सकते। जो चाइना में केसेस आ रहे हैं, फैटल है, वो जरूरी नहीं है कि इंडिया में है। आशा ये है कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग बहुत डरेंगे, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे, तो शायद हमारा बड़े से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव होगा। बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव तो है, बहुत ज्यादा फैटल शायद नहीं होना चाहिए। जो हम लोगों को पिछला इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद में जो हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी डेवलप हुई है, शायद वो हमारे लिए एक वरदान का साबित हो। जो गवर्नमेंट ने मेजर लिए थे पिछली बार, जिस तरह से उन्होंने इसको प्रोटेक्ट करा था, जिस तरह से वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन करा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, कोई भी राज्य सरकार हो और सेंट्रल है, जिस तरह से इसमें काम हुआ है वो एक माने रखता है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, सतर्कता रहने की जरूरत है। हमें मास्क लगाना है, हमें वैक्सीनेट करते रहना है। बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेस में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम उसमें वहां ना जाएं तो कवर करके जाएं। लॉकडाउन की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही चीजें हो जाएंगी, मेजर हो जाएंगी। लेकिन अगर हम डरेंगे, हॉस्पिटल में अननेसेसरी एडमिशन लेंगे, बहुत ज्यादा चीजें स्टोर करके रखेंगे, तो चीज किसी के भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फेल हो सकता है। डरने की जरूरत नहीं है जी। जिसे कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उच्च स्तरीय एक बैठक बुलाई है, लेकिन इस बीच थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री ने मनसुख मांडविया ने जो है लोकसभा में अपनी बात रखी और उन्हीं ने साफ तौर पे ये बात कही कि भाई जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसको बढ़ाने की तरफ जोर दिया जा रहा है। भारत के लिए अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा मामले अभी कोरोना के नहीं सामने निकल कर आ रहे जिस तरह से चीन में आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच तैयारियों को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार देखा ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की कमी रही। क्या लगता है मौजूदा वक्त में किन चीजों पर ध्यान देने की आगे जरूरत है सरकार को? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का तैयार है, केवल उसको टर्न अप करने की जरूरत है। वो शायद विद इन वीक वो चीज हम लोग की हो जाएगी। तो ये कहना कि हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार है, मेंटली वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। पब्लिक बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी पहली बार में। दूसरी बार हम लोगों ने जो डेल्टा वेरिएंट में फैटलनेस देखी है, उससे लोगों को परेशानी थी। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सब जगह तैयार है। हम लोग के यहाँ भी आइसोलेशन के बेड्स बढ़ा दिए गए हैं। अगर कोई जरूरत हो तो करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है, जो हमारा एक पर्सनल व्यू है, कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, उनको ज्यादा टेस्टिंग के लिए और सिक्वेंसी की जरूरत है। उनके ऊपर कंसंट्रेट करने की ज्यादा जरूरत है। जो ओल्ड एज हैं, जो इम्यूनो सप्रेसेंट पे हैं, जिनको स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, उनको देखने की, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको देखने की जरूरत है कि उनमें कोरोना कितना बढ़ने के लिए उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि उन तक ना पहुंचे। जहां तक जनरल पॉपुलेशन के है, ये एक फ्लू है, नॉर्मल फ्लू है। 80 to 90% चांसेस यही है वो फैटल नहीं होगा, एक छोटे से जुकाम और खांसी की तरह निकल जाएगा। इन्फेक्टिविटी, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कहा था कि इन्फेक्टिविटी इज हाई, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो फैटल हो। ये जरूरी नहीं कि जो चाइना में जिस तरह फैटल हो वो हमारे यहाँ भी हो। हम लोग का जेनेटिक चेंजेस है, हम लोग थोड़ा सा फर्क है, हम लोग का जो बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। इसलिए शायद उतना परेशान होने की शायद उतनी जरूरत ना पड़े। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सरल भाषा में अगर समझे, हमने ओमिक्रॉन, फिर डेल्टा और उसके बाद अब ये BF.7 करके वेरिएंट आया, तो क्या ये वेरिएंटों का दौर क्या जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाला है? ये लगातार ये वेरिएंट अपने जिसे कह सकते हैं बैरूपिया बन के, अपना स्वरूप बदल के हमारे जीवन में आते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे इंसानियत को? देखिए, एक चीज ये समझ लीजिए कि हर एक को अपना
जिंदा रहने का अधिकार है, जो डार्विन की थ्योरी थी और जो थ्योरीज थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, हर आदमी, हर जानवर, हर जीव जंतु अपने आप को वेरी करके सर्वाइव करने की कोशिश करता है। तो उसकी वजह से वेरिएशन हर वायरस, हर बैक्टीरिया करता है। आप उसको एंटीवायरल देंगे, एंटीबैक्टीरियल देंगे, उसमें वेरिएशन होता है, उसमें वेरिएशन होता है, वो होता रहेगा हर बार। कुछ अगर इसमें दो तरह के वेरिएशन होते हैं, एक वर्टिकल होता है, एक ट्रांसफर होता है। अगर पूरा म्यूटेशन हो जाता है तो हमारी वैक्सीन और जो इम्यूनिटी है वो काम नहीं करेगी, लेकिन साइड वाइज जो वेरिएशन है उसमें हमारी जो इम्यूनिटी है, जो वैक्सीन है, वो काम कर रही है। अभी तक कोई भी ऐसे केसेस नहीं हुए हैं कि इससे हमें प्रॉब्लम हो कि एकदम से कंप्लीट वेरिएशन हो जाए, तो इसलिए इसे भी नहीं लगता है कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी साफ तौर पे देने के लिए। तो बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही कि भाई डार्विन वाद के हिसाब से कोई भी वायरस को कोई भी चीज़ को जिंदा रहने की जद्दोजहद होती है, लिहाजा ये जो वेरिएंट है ये कभी ख़त्म होने वाले हमारी ज़िंदगी से नहीं है। ये कोरोना हमेशा अपना रूप बदल कर, या ये बहरूपिया कोरोना अपना स्वरूप बदल कर हमारी ज़िंदगी में हमेशा बना रहेगा। हमें एहतियात करनी होगी, हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा, हमें प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। मनीष हमारे साथ जुड़े हो, मनीष क्या कहेंगे? उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है पीएम मोदी की, उसमें नए वेरिएंट को लेकर उनसे बात की जा रही है। कई लोग उसमें मौजूद हैं, उसको लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो अब अलर्ट मोड पर है केंद्र सरकार, जो है इसको लेकर अब अलर्ट मोड पर आ गई है और उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। यहाँ पर ब्रीफिंग भी की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफिंग की जा रही है कि आखिर ये वेरिएंट है क्या और इससे भारत को क्या खतरा हो सकता है और उसके लिए क्या क्या एहतियात बरतने की अभी ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी चीज़ देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इस वेरिएंट के बारे में। तो देखिए BF.7 की हम वेरिएंट की बात करें, अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, तो जो चाइना का एटमॉस्फेयर है और जो भारत का एटमॉस्फेयर है, इस पर बहुत निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि जो जलवायु है वो बहुत निर्भर करता है कि आप वो जलवायु कितना इफेक्टिव रहता है। अभी थर्ड वेव भी हम लोग ने सुना था कि थर्ड वेव भी आई थी बीच में, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं था थर्ड वेव। जितना फर्स्ट वेव सेकंड वेव रहा, थर्ड वेव इतना इफेक्टिव नहीं रहा। लेकिन अगर हम बात कर ले, अब BF.7 की बात की जा रही है, जिस तरह से चाइना में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, चाइना में अब चीज़ें जो है अब हाथ से निकलती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब लोग सतर्क हैं और सतर्क रहना भी जरूरी है। कोरोना गया ही नहीं था, कौन कह रहा कोरोना गया था? कोरोना गया ही नहीं था, कोरोना तो भारत के अंदर था ही। अब वो कभी कभार किसी को बहुत ऐसी चीजें हो जाती है, हम किसी चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें हुआ भी है। हम उस छोटी सी भी दवाई से भी हम सही हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर उस चीज का आदी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम कभी कई लोगों को हुआ भी, लेकिन पता नहीं चला, वो सर्दी जुकाम और खांसी मनीष आपको रोकना चाहूंगा, डॉक्टर नारायण जीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर नारायण जीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN पर। चीन में जिस तरह से BF.7 वायरस, जिसे कह सकते हैं कोरोना का एक अपग्रेड वर्जन, तहलका मचाए हुए है, कोहराम मचाए हुए है, जिसको लेकर अब भारत में भी ये प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं, मुख्यमंत्री धामी भी एक्टिव साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले आप इस वायरस को लेकर? हाँ जी, नमस्कार। मैं देखिए, ये जो कोरोना का है, अभी ये जैसे अभी बात चल रही थी कि कोरोना कभी गया ही नहीं, थोड़ा थोड़ा इंडिया में अगर देखा जाए और दूसरे कंट्रीज में जो अचानक ही जैसे चीन में इस तरह से फैला है, इसका सबसे बड़ा कारण हम सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे जो कोविड के रेस्ट्रिक्शंस है काफी लंबे समय तक चले थे। दूसरा, जो उनकी वैक्सीन थी वो किल्ड वैक्सीन ज्यादा उन्होंने यूज की थी। ये जो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी वजह से जब उन्होंने एकदम अपना ये लॉकडाउन और ये रेस्ट्रिक्शन कम किए, तो एकदम स्पर जो है वो आना ही था। हमारा प्रेडिक्शन यही है, ठीक है, हमें वॉच करना चाहिए कि क्योंकि ट्रेवलिंग अभी बंद नहीं हुई है, एक बार थोड़े केसेस बढ़ सकते हैं, मगर ये हमारा उस क्रॉनिसिटी में जाएगा या उतनी मॉर्टेलिटी होगी, ऐसा हम ज्यादा मान के नहीं चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो हमारी जो वैक्सीनेशन है काफी ठीक है, और जो दूसरी चीज है कि लो ग्रेड इन्फेक्शन इंडिया में रहा ही है। तो जितना अभी तक प्रेडिक्शन है, ये वायरस इंडिया में शायद उतना मॉर्टेलिटी नहीं कर पाएगा जो चीन में चल रही है। चीन में कई मल्टीपल कॉजेस को हम ऐड कर सकते हैं कि ये वजह थी जो सडनली ये पिछले 2 महीने के अंदर डॉक्टर साहब, कुछ साइंस ऐसी बात कह रहे हैं कि जनवरी की लास्ट तक या
फरवरी के स्टार्टिंग में जो है हमारे यहाँ भी मुल्क में ये जो वेरिएंट है इसके केसेस ज़्यादा होंगे या पीक पर होगा या मामले ज़्यादा आएंगे, ये किस आधार पे कहा जा रहा है? बिल्कुल, ये आप अगर पिछले 3 अगर जो जितने तीन टाइम जो कोविड का पर जो है अगर आप उसको देखेंगे तो जो आउटर कंट्रीज है उससे और हमारे बीच का जो डिफरेंस है लगभग 2 से 2.5 महीने के बीच के डिफरेंस के बीच में हमारे केसेस बढ़े। अगर वहाँ बढ़े हैं जैसे यूएस में बढ़े हैं या बाहर की जो कंट्रीज है उनमें बढ़े हैं, उसके यूएस के बाद में हमारे 2 से 3 महीने के बाद में ये एक प्रेडिक्शन है, हम मान के चलते हैं कि इस तरह से इस बार भी शायद जनवरी या फरवरी के आसपास होगा। डेफिनेटली केसेस एक बार बढ़ेंगे, मगर हम एक अच्छी ये सोच भी रख सकते हैं और जो हमारा जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उतनी सीवियरिटी जो चीन में है वो हमें शायद देखने को ना मिले। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे प्रोफाइलैक्सिस या सारी चीजें छोड़ दें, वो हमें आज ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसी को किसी तरह से कोल्ड कफ या फीवर के सिम्टम नजर आ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन आपसे फिर से थोड़ा सा मास्क वगैरह में यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि हमें और हमारी फैमिली को, बुजुर्गों को एकदम उस स्टेज पे ना ले जाए जहाँ पे हमें रिकवर करने में दिक्कत आए। लेकिन डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको किन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है? हमने पहली लहर, दूसरी लहर तमाम चीजें देखी, पीछे अगर हम कुछ सालों की पे नजर डालें, आने वाले वक्त में या भगवान न करे ऐसी स्थिति बने, किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, और खासकर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी किस तरह का काम करने की जरूरत है आपको लगता है? देखिए, अगर ध्यान देने की बात करें तो चूंकि हम 3 वेव झेल चुके हैं कोविड की, तो हम प्रोफाइलैक्सिस जो हम पहले लेते थे, जो सेकेंड वेव के बाद में हमने लिया, वेव में लिया है, वो थर्ड वेव में देखिए हमने बहुत कम लोगों ने बहुत कम उसका ध्यान दिया, मगर किसी एक काफी बड़े गैप के बाद में आ रहा है। आप मान के चलिए लगभग 8 से 9 महीने का मेजर गैप हो गया, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएंट वो थोड़ा सा थर्ड वेरिएंट से कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा घातक हो सकता है थर्ड वेरिएंट, तीसरी बार जो कोरोना कोविड आया था। तो इसलिए हमें जो है मास्क है, एक सोशल डिस्टेंसिंग है, अभी से थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और ये लोगों को आप देखिए चलते चलते वो जो थूकने वाली आदत है वो फिर से लोगों ने डेवलप कर ली, क्योंकि खांसी जुकाम नॉर्मल वायरल भी चल रहा है। तो ये थोड़ा सा ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा करता है तो हमें, हमारा एक नैतिक बात बनती है कि हम प्यार से उसे समझा सकते हैं, क्योंकि अगर वो कोरोना का पेशेंट है तो वो जिस तरह से स्प्रेड होता है तो वो तो किसी से छुपा नहीं है कि स्प्रेड के तरीके क्या है। दूसरा, मास्क का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग धीरे धीरे मेंटेन करना स्टार्ट करें। आज स्टार्ट करेंगे तो अगले 1-1.5 महीने में हमें आदत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में आदत पढ़ना है या ह्यूमन बीइंग आदत पढ़ने में टाइम लगता है। जब तक सीवियरिटी ना पहुंच जाए तब फिर हम मजबूरी में करते हैं, तब तक वो चीजें हाथ से निकल जाती है। एक तो ये सबसे बड़ी। दूसरी बात आपने पूछा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अभी जो हमारे उस दौरान डेवलपमेंट हुआ था, लगभग अब हर हॉस्पिटल के अंदर उस तरह की जो सपोर्टिव चीजें हैं वो अवेलेबल है। फर्स्ट वेव में सिर्फ 1 या 2 जगह ही थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम कहीं पीछे नहीं है। हाँ, अभी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, उसकी सेंसिटिविटी देखी जाएगी कि जो पुरानी ड्रग्स यूज करते थे हम, वो इफेक्टिव है या नहीं है अभी। तो उसके बाद में एग्जैक्टली इसकी आउटकम हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नारायण जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी इस नए वेरिएंट को लेकर देने के लिए। मनीष हमारे साथ है। मनीष, अपनी बात को पूरा करें। आरिश, हम लोग बात कर रहे थे इस वेरिएंट को लेकर बात कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, हमें पैनिक नहीं होना है, और कोरोना गया नहीं है, और कोरोना था और अब भी है, और वो गया नहीं है। कोई अगर ये कहता है कि कोरोना नहीं है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कोरोना गया ही नहीं था, हम हैबिचुअल हो चुके हैं, वो चीज़ें हल्की हो चुकी हैं। अब नया वेरिएंट आ रहा है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। हम अगर कहीं पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो हमें मास्क पहनने की ज़रूरत है। लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, सरकार कोई कदम उठाती है, सरकार कोई काम करती है तो वो अपने लिए नहीं करती है, वो सबके लिए करती है, और ये सावधानी हम सबको बरतना पड़ेगा। जब तक कोरोना है हमें बरतना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन, जैसा कि अभी बात चल रही थी कि आए दिन, अभी ये कोरोना से हमें भी निजात मिलने वाले नहीं है कई सालों तक, तो आए दिन नए नए वेरिएंट आते रहेंगे, और नए वेरिएंट आते रहेंगे। कुछ वेरिएंट होते हैं जो वयस्कों के लिए बहुत घातक होते हैं, महिलाओं के लिए घातक होते हैं, कुछ वेरिएंट होते हैं जो बच्चों के लिए घातक होते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा, और जितना ज़रूरी है हमें उतना मास्क पहनकर रखना होगा। और दूसरी चीज़ ये कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमें आज भी बचना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की हमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। लोग रख नहीं रहे, लोग भूल चुके हैं कि नहीं। अभी आपने देखा था सेकेंड वेव में किस तरह से भारत में भी मौतें हुई थी। हम लोग भूल नहीं सकते उस मंजर को, जो मंजर हम लोगों ने देखा है।
लेकिन लेकिन बहुत बड़ी एक आबादी, हमारे मुल्क की विडंबना है कि जब कोरोना आया था तो बहुत बहुत लोग यही नहीं मानने को तैयार थे कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है। जब लोग मरने लगे तो लोगों को लगा कि हाँ कोरोना नाम की कोई चीज़ है। अब ऐसा लोगों को लग रहा है मनीष कि भाई कोरोना चला गया है, अब फिर उनको ये बताना है कि नहीं कोरोना अभी भी है, और ये अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेकर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वो तमाम चीज़ें जो पहले फॉलो होती थी वो फिर से चीज़ें जो है आगे फॉलो की जाए सख्ती के तौर पे। था, आपने भी वो दौर देखा था। उस समय दो चीज़ें, बड़ी चीज़ें सामने आ रही थी। एक चीज़ ये सामने आ रही थी, जब फर्स्ट वेव आया था तो लोग कोरोना नाम की पहले तो चीज़ जानते नहीं थे और फिर मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो सोचते थे केंद्र सरकार की अपनी कोई नीति है और रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, और इसमें विपक्ष ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावार होता था, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए, वो लोग तो वैक्सीन मांगने के लिए बहुत लोग तो तैयार नहीं थे। वैक्सीन क्या होता है, आप अखिलेश यादव को देख लीजिए, उन्होंने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो था उसका भी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और आज के समय में भी जिस तरह से देखिए हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। ठीक है मनीष, वक्त की थोड़ी सी कमी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे